मोहम्मद इरफान। इरफान, ये बताओ, आज बकरीद ईद आने वाली है। सीएम योगी ने कहा है इस बार भी नमाज सड़कों पे ना पढ़ी जाए और जो कुर्बानी है वो भी खुले में ना हो, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कहोगे? सही कह रहे हो, और कुछ गलत थोड़ा कह रहे हो। हमारे सीएम है, कुछ हमको सही बता रहे हैं हमारे बारे में। वो जो वो कह रहे कुर्बानी रोड पे ना हो, ना ही नमाज़ पढ़ी जाए रोड पे, सही उनकी बात मानेंगे हम ना। और इसी के साथ साथ देखिए, इस मस्जिद के सामने जो तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ लगाया गया है व्यवस्था को देख रेख करने के लिए, तो ये तमाम चीज़ें कैसी लगी आपके लिए? बढ़िया लगे, एक नंबर है, बिल्कुल एक नंबर है, बिल्कुल बढ़िया है कि हाँ व्यवस्था वगैरह बढ़िया है। और लगातार जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मस्जिद में जगह कम है तो रोडों पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? देखिए, लोगों का काम तो भड़काना है, हमारा काम है समझ के बात को एक्शन लेके करना है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है काम। जो भड़का रहे हैं उनको भड़काना, तो भड़काते रहेंगे, उनका काम ही यही है। समझना तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो ये जो सही होगा वो करेंगे हम। बढ़िया जी। इसी के साथ साथ इस बार गाय की कुर्बानी पर भी रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो वो सही कह रहे हैं कि जब जैसे गाय का रिश्ता जुड़ा है हिंदू समाज से, हमारे हिंदू भाइयों से, तो वो सही मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान दिया है कि गाय को जो है राष्ट्रीय एनिमल जो है घोषित कर दिया जाए। जो बेच रहा है उस पर पाबंदी लगाओ, जो खरीद रहा है उस पर भी, लेकिन बढ़िया ही गाय, कुछ भी गाय तो। लॉ एंड ऑर्डर, तमाम लोगों को परेशानी ना हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर साल जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से ये फैसले लिए जा रहे हैं, तो बेटर है? बेटर है, बहुत बढ़िया है। हमारे सीएम है, पीएम है, जो भी फैसले हमारे भले के लिए ले रहे हैं वो उनकी बात मानेंगे हम। जो हमारे पीएम है तो कुछ कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तमाम चीज़ें, ऐसा लगता है आपको या लगता है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, न्याय व्यवस्था के लिए बढ़िया चीज़ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आदेश दिया गया है कि ना खुले में नमाज हो, ना ही तो खुले या सड़कों पे नमाज हो, ना ही तो खुले में कुर्बानी हो, ये तमाम चीज़ें कैसे लगी? ये अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो कोई नुकसान वाली बात थोड़ी है इसमें। सही है, नहीं हो रही है तो हमारा तो फ़ायदा है ना। हम लोग अपना आराम से सुकून से नमाज़ पढ़ेंगे, मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ लेंगे, हम बाहर नहीं पढ़ेंगे। ये तमाम चीज़ें, जैसे कि अब देखिए यहाँ पर पुलिस के प्रशासन यानी कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए, तो ये चीज़ें कैसे लगी? प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वो ठीक है या नहीं? नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने जो कहा है सही कह रहे हैं, वो गलत थोड़ी कह रहे हैं। वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, वो बात अलग है कि वो मानते नहीं है कि हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन हाँ, अच्छा है, प्रशासन लगा रखा उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए, है ना। अखिलेश यादव और तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ये मुसलमानों को लेकर। क्या आपको भी वैसा लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पार्शलिटी कर रहे हैं या फैसला जो है वो सही है? देखो जी, इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से न्यूज़ देखी नहीं। लेकिन हाँ, जो भी है, अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम सब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब साथ साथ घूम रहे हैं हम, तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा लग रहा है कि हाँ सरकार का सभी पे ध्यान है और कुछ परेशानी नहीं, सरकार सबका ध्यान रख रही है, वो बात अलग है कि हम लोगों का खुद ज़्यादा ध्यान रखती है। आपका ज़्यादा ध्यान रखते हैं? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। आप कह रहे हो 2 दिन के बाद में ईद है, प्रशासन हमारे लिए 2 दिन पहले लाके खड़ा कर दिया यहाँ पे प्रशासन को, तो किसका खास ध्यान रखा जा रहा है? बस जाहिर सी बात है, हमारा ध्यान रखा जा रहा है, हम स्पेशल नज़रों में आ रहे हैं सरकार की। देखो माशाल्लाह, हमारी मस्जिद भी बिल्कुल कंप्लीट तैयार खड़ी है, नमाज के लिए अजान हो गई, ये प्रशासन बाहर तैयार खड़ा है। अल्लाह ना करे कोई ऊंच नीच वाली बात हो जाए तो प्रशासन पहले मौजूद है ना। बढ़िया है। हाँ, लगा शुक्र है। कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भड़का रहे हैं लोगों को, यानी कि सही नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या? नहीं, ऐसे लोगों पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो अखिलेश यादव भी अपनी जगह सही हैं, योगी आदित्यनाथ जो है वो भी अपनी जगह सही हैं, और हम भी अपनी जगह सही हैं। हम जा मुसलमानों का हो गई, नमाज के लिए जा रहे हैं, हमारा भी टाइम हो गया है। जिस संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया, सालों तक वो सिर्फ चुनावी वादों में कैद रही, सड़कों पर लाचारी थी, उपेक्षा की मारी थी। लेकिन साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सियासत ने करवट ली। जब मुख्यमंत्री योगी ने यूपी की कमान संभाली तो सिर्फ बातें नहीं की, कड़े फैसले लिए। अवैध बूचड़खानों पर पूर्ण प्रतिबंध से लेकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने तक शुरू हुआ एक महाअभियान। मुख्यमंत्री योगी, जिन्होंने कहा कि गौ सेवा हमारे लिए केवल एक नीति नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के प्रति हमारा अटूट संकल्प है। आज यूपी के हर जिले में 6500 से ज्यादा सक्रिय गौ संरक्षण केंद्र है, जहां 14 लाख से अधिक गौवंश को सीधा आसरा मिला है। अब हमारी गौ माता बेसहारा नहीं, योगी सरकार के संरक्षण में सुरक्षित है। योगी सरकार ने गौ सेवा को रोजगार और खुशहाली से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत अब आस्था भी
भी है और आत्मनिर्भरता भी। गाय पालने वाले किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में 1500 रुपए महीना दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा गौवंश किसानों को सौंपे जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। सिर्फ शेड्स नहीं, बीमार और घायल गौवंश के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। यूपी के टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करते ही 500 से अधिक आधुनिक मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस सीधे किसान के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। इलाज के बिना दम तोड़ते बेजुबानों को ऑन स्पॉट नया जीवन मिल रहा है। नियत साफ हो तो कानून भी काम करता है। योगी सरकार ने गौवंश निवारण अधिनियम को बेहद सख्त बनाया। आज यूपी में गौकशी और तस्करी करने वालों के खिलाफ सीधे गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई होती है। अपराधियों को 10 साल तक की कठोर जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ रहा है। लाखों गौवंश का संरक्षण, करोड़ों की डीबीटी मदद और जीरो टॉलरेंस, आस्था को मिला सम्मान, सुरक्षित हुआ गौवंश का मान। गौ सेवा से समृद्ध हो रहा हमारा उत्तर प्रदेश। सेवा का संकल्प आंकड़ों का प्रमाण है। योगी है तो यकीन है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस समय पर मैं खड़ी हूं उत्तर प्रदेश नोएडा के सेक्टर 8 शाही जामा मस्जिद के सामने। आपके लिए बता दें कि पूरे देश में बकरा ईद मनाई जाने वाली है और उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इस बार कुर्बानी खुले में ना की जाए और इसी के साथ साथ जो नमाज पढ़ी जाएगी बकरा ईद के दिन वो भी मस्जिदों में ही पढ़ी जाए, बल्कि सड़कों पर ना पड़ी जाए। वहीं दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके के पुलिस प्रशासन को भी ऑर्डर दिए गए हैं सीएम योगी की सरकार के द्वारा, वहां भी आप सामने देख रहे हैं कि लगातार यहां पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो यहां पर 2 दिन पहले से ही तैनात यहां पर कर दिए गए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया है कि फ्लैग मार्च निकाला जाएगा उससे पहले, यानी कि तमाम चीज़ों की देखरेख के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा पहले ही यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है। इसी के साथ साथ यहाँ कुछ और लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ आसपास काम करते हैं, रहते हैं, कि जो अभी बकरी ईद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आदेश दिए गए हैं। और लोगों से भी हम यहाँ पर बात करेंगे। वहीं देखिए प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे चलकर भी हम लोगों से बात करेंगे। जो व्यवस्था तमाम चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, ईद है, व्यवस्थाओं को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही पुलिस प्रशासन को पहले ही जो है वो ऑर्डर दिए थे। पीएससी बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ देखिए जो तमाम जवानों को यहाँ पर सुरक्षा तैनाती के लिए अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर हालात संभालने के लिए पुलिस, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हालात, यानी कि ये जो पुलिस फोर्स लगाया गया है यहाँ पे, ये सिर्फ नोएडा में ही है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में पहले ही प्रशासन और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आदेश दिए गए हैं। तमाम और लोग जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे जो मस्जिद के आसपास दुकान चलाते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा क्या नाम है? क्या नाम है आपका? शाहबुद्दीन। चाचा ये बताइए 2 दिन बाद बकरा ईद है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है इस बार खुले में नमाज ना हो और ना ही तो खुले में कुर्बानी दी जाए, ये आदेश आपको कैसा लगा? क्या कहेंगे? ये तो पहले से ये खुले में नमाज पढ़ने नहीं मिल रहा, खुले में करवाने तो ये सब ढांक ढुप के हो रहा है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पहले जो नियम कानून लगा दिया उसी हिसाब से काम हो रहा है। बढ़िया हो रहा है। बढ़िया। और अब उसका सरकार जो नियम कानून लगा रहा है उसको मानना पड़ेगा ना, सरकार में रह रहे, बस यही बात है। और यहाँ सब प्रशासन से सारी बात हो गई है, कोई किस्म की परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है, मतलब जो ऑर्डर्स दिए गए वो। हाँ, कोई पहले भी ऐसी हो रहा था, अभी भी ऐसी होगा, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। और इसी के साथ साथ जो लोग ये कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ गलत कर रहे हैं, अगर देखिए हर जगह का कानून अपना अपना बनाता है सरकार। हम जहाँ पे रहते हैं उसकी बात माननी पड़ती है। अब जब हमको रहना है तो बात माननी पड़ेगी। अब कहीं का कोई असूल है, कहीं का कोई असूल है, तो उसको हम लोग नहीं बदल सकते, सरकार की बात को टाल नहीं सकते, हम उससे लड़ थोड़ी सकते हैं। बस जैसे पहले बंद कर दिया तो भाई अब नहीं हो रहा बाहर में नमाज, पहले भी वो ऐसे हो रहा था, आपको बोला ढाक तोप के करो, तो उसी हिसाब से कर रहे हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इसी के साथ इस बार गाय की कुर्बानी पर भी बैन लगा दिया गया है। अब सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ जो आप एनिमल है। अब वो है, अब जहाँ जहाँ उसकी सरकार आ रही है वो कर रहा है, मगर भैया तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जो जहाँ हो रहा है उसे होने देना चाहिए। अब वो कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो दंगा फसाद कर नहीं सकते भाई। जो अब उसको जो सही लग रहा है वो कर रहा है, बस बात खत्म। तो आप समर्थन करते हैं इन चीज़ों को कि हाँ जो फैसले लिए जा रहे हैं वो ठीक? देखिए आप जो जिस जगह पे होते हुए आया है तो उसको तो तकलीफ़ हो रही है। अब कि हम खुलेआम में कर ले रहे, तो गांव देहात में क्या होता है कि कोई किस्म का नहीं, सब अपने अपने घर में करता है।
तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सरकार को, मगर अगर मना करे तो भाई उसकी बात है सरकार। फैसला इसीलिए लिया गया है कि और भी समाज के लोग रहते हैं तो उनको भी बुरा ना लगे, और सड़क पर नमाज इसीलिए क्योंकि और भी लोग आते जाते हैं ना। वो चीज़ तो अलग हो गया भाई, अब मना कर दिया तो अब नहीं पड़ रहा है। अब जैसे कुर्बानी की ये बात है कि बिहार में ऐसे ही हो रहा था भाई, घरे घर होता है वहाँ, अब उस पर भी बैन लगा रहा है, या बंगाल में बैन लगा रहा है, तो अब वो वहाँ की सरकार समझे भाई हम लोग यहाँ पे रहे तो हम इसी की समर्थन करेंगे। अब योगी जी का समर्थन। हाँ, वहाँ अगर वो उस सरकार में वो रह रहे तो वो उसकी बात समझे, हम यहाँ पर रहे तो हम उसकी समझ भाई सरकार में रह रहे तो बात तो माननी पड़ेगी, हम लड़ने नहीं जा रहे। जल ही जीवन है, लेकिन दशकों तक उत्तर प्रदेश के गांवों के पारंपरिक तालाब उपेक्षा और अतिक्रमण के आंसू रोते रहे। भूजल स्तर पाताल में गिरता रहा, पर साल 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठाना कि यूपी में बूंद बूंद को सहेजना है, जल संकट को जड़ से मिटाना है, जिसके बाद शुरू हुआ मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में मिशन अमृत सरोवर का एक ऐसा भागीरथ प्रयास जिसने इतिहास रच दिया। जहां मूल लक्ष्य 5,550 तालाबों का था, वहीं योगी सरकार की इच्छा शक्ति से यूपी में 16,630 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया जा चुका है। मूल लक्ष्य से 3 गुना अधिक काम करके उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 बनकर के उभरा है। ये सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं है, ये आज यूपी के गांवों की गौरव है। एक एक एकड़ में फैले ये सरोवर 10,000 घन मीटर पानी सहेजने की ताकत रखते हैं। इनके चारों तरफ 23 लाख से ज्यादा स्वदेशी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आज जहां सुव्यवस्थित घाट है, बैठने के लिए बेंच है और शाम को टहलने के लिए वॉकवे है, गांवों के गंदे तालाब अब पिकनिक स्पॉट और चेतना केंद्र बन चुके हैं। योगी सरकार की इस दूरदर्शी योजना ने मनरेगा के जरिए लाखों ग्रामीणों को सीधे उनके गांव में ही रोजगार दिया। यही नहीं, खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिला और राज्य के 29 से अधिक जिलों में गिरते भूजल स्तर में भारी सुधार दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा सरोवरों का निर्माण, भूजल स्तर में अभूतपूर्व सुधार और समृद्ध होते हमारे गांव। ये है बदलता, बढ़ता और जल आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश। नियत साफ हो तो काम भी दमदार होते हैं। योगी है तो यकीन है। क्या? मुसाफिर अंसारी। मुसाफिर जी बताइए, ईद है, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, सख्त तौर पर कहा गया है कि ना ही तो सड़कों पर नमाज होगी और ना ही तो खुले में कुर्बानी दी जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने पुलिस बल को तैनात कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये पुलिस बल जो है वो मस्जिदों के सामने तैनात रहे। क्या कुछ कहेंगे इन आदेश? नमाज तो पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। तैनात करे या ना करे, तैनात करने से थोड़ी ना नमाज नहीं होगी या होगी। नहीं, उन्होंने कहा सड़कों पे नहीं होगी, मस्जिदों के अंदर। सड़कों पे क्यों करता है आदमी? जब जगह कम रहती है इस वजह से करता है, कोई दिक्कत आती है। अब उसके अलावा अब जैसे नमाज का टाइम 2 बजे का है या सुबह 8 बजे का ईद का नमाज होता है, 7 बजे होती है। अब एक बार में तो आदमी पढ़ नहीं पाएगा, उसके जगह पे 4 बार नमाज करना पड़ता है। ये दिक्कत है और क्या। पहले एक बार में हो जाती है, आदमी अपने अपने घर। पर इसी पे लोगों का ये भी कहना है ना कि जब रोडों पे नमाज होती है तो काफी लोगों को परेशानी भी होती है। नहीं, ईद की तो वैसे भी छुट्टी रहती है, परेशानी वाली कहाँ बात है। सबकी छुट्टी नहीं होती है। सबकी छुट्टी होती है। सबकी छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं होती है, पर आधे घंटे 10 मिनट में तो नमाज हो जाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। पालन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का? कोई कानून तो कानून है, पालन तो करना पड़ेगा, सरकार का निर्देश है तो ठीक है कि लोगों को औरों को भी परेशानी ना हो और तमाम व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस की भी तैनाती कर दी गई है कि सब चीज़ें सही तरीके से रहे। देखिए, परेशानी तो हो या ना हो, पुलिस नहीं भी रहेगी तब भी नमाज हो रही थी, आज है तब भी होगी। हाँ, ठीक है। कोई आदेश है सीएम का? सीएम का आदेश के ऊपर तो मैं नहीं कुछ कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता कि सीएम का आदेश तो लाठी के साथ है। लाठी के साथ बिल्कुल है। जब पुलिस तैनात है तो पुलिस से लड़ पाओगे आप या हम? कोई नहीं लड़ पाएगा, सीधी सी बात है। मतलब पुलिस के डर से तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रशासन के आगे कौन झुकता है? सब झुकते हैं।